बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ये 2 मार्क में, 3 मार्क में और 4 मार्क में पूछ सकते हैं। आप जो मार्क्स पूछे उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो मैं पहले 2 मार्क के लिए यहां तक, फिर 3 मार्क के लिए और 4 मार्क के लिए पूरा, तो आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो ग्लास लैब रहता है, सॉफ्ट नॉर्मल ग्लास लैब, उसमें जब हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो ये जो नॉर्मल है उसकी तरफ थोड़ा सा लाइट मुड़ जाती है, ओके, हल्का सा मुड़ती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट सरफेस रहता है। अभी प्रिज्म में देखो तो प्रिज्म में जो है देयर आर 2 एंगल्ड सरफेसेस, 2 अलग अलग सरफेसेस है जो कि कुछ एक एंगल के ऊपर है, दोनों सरफेसेस एंगल के ऊपर है। यहाँ पे देखो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस एक दूसरे के साथ फ्लैट यानी कि पैरेलल होती है, तो ये लाइट यहाँ से गई, इधर गई और बाहर आ गई। लेकिन इसमें यहाँ पे देखो तो ये वाली लाइट का जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन पे ये वाली लाइन जो है वो बाहर आ रही है, यानी कि इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, बाहर आने वाले रे को हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, आर हैविंग द सेम डायरेक्शन बिकॉज इट इज इन द ग्लास स्लैब, दोनों साइड पैरेलल है। अभी यहाँ पे देखो तो दोनों साइड जो है वो अलग अलग एंगल पे है, ओके, और वो जो एंगल है ए, ये वाला एंगल जो है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हैं। दिस इज योर इंसिडेंट रे। देखो आपका इंसिडेंट रे कौन सा है, पीई। हर एक चीज को हम लिख के जाएंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, पीई इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी कि जो यहाँ पे जा रहा है वो फिर कन्वर्ट हो रहा है ईएफ में। तो ईएफ क्या है आपका, रिफ्रैक्टेड रे, मतलब वो रिफ्रैक्ट होके अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिफ्रैक्टेड रे। ईएफ के बाद एफएस जो बाहर आ रहा है वो क्या है, एफएस। एफएस है आपका इमर्जेंट रे। यही सेम चीजें आपको एग्जाम में समझानी होगी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे यानी कि पीई वाली लाइन को देखो वो आगे जा रही है ऐसे, एंड इसको अगर पीछे एक्सटेंड करते हैं इमर्जेंट रे को, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है डी, हियर इज एंगल डी। एंगल डी क्या है, एंगल डी ही मेन है यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे उसको, एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। इसके अलावा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है यहाँ पे, इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है वो है आई, आई यानी कि इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या बना, दैट इज आर, रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन एंगल, ओके। और ये तो था ही हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, यहाँ पे भी दूसरा रिफ्रैक्शन एंगल बना। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड, ओके। तो यही सब लिखना है आपको, ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म हो गया। अभी इसमें अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट भी उसमें ऐड करना होगा। व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट में क्या है, सिंपल, आप जो है क्या कर रहे हो, एक व्हाइट लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हो। तो इंसिडेंट रे जो है इट इज सिंपली, यहाँ पे कोई और लाइट है, यहाँ पे व्हाइट लाइट है, जो आगे जाके इंसिडेंट रे एक नहीं आ रहा है, यहाँ पे 7 इंसिडेंट रे आ रहे हैं, मतलब 7 अलग अलग कलर यहाँ पे निकल रहे हैं। और वो जो कलर है वो कौन से रहेंगे, विबग्योर, नीचे से स्टार्ट करते हुए विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये आपको बताने की जरूरत है, आपको पता ही होंगे, छोटे थे तब से पढ़ रहे हो विबग्योर के बारे में। तो वायलेट जो है सबसे नीचे रहता है और रेड सबसे ऊपर रहता है। उसका भी रीजन है क्योंकि डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है, और वेवलेंथ के हिसाब से प्रिज्म जो है वो अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग रिफ्रैक्शन करता है। उसकी वजह से अलग अलग रिफ्रैक्शन होने की वजह से सातों कलर जो है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं, और उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है, लाइट, व्हाइट लाइट की स्पेक्ट्रम। ये जो विबग्योर बन रहा है ना उसको बोला जाता है व्हाइट लाइट की स्पेक्ट्रम, दैट यू हैव टू मेंशन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें एक व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डाला गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जन।
डिस्पर्सन की प्रोसेस में व्हाइट लाइट में से 7 अलग, मतलब उसको डिस्पर्स करके उसमें से 7 अलग अलग कलर्स निकाले जाते हैं, और ये 7 अलग अलग कलर्स जो है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम। और उसका रीजन है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, जिसमें रेड जो है कम से कम बैंड होता है और वायलेट जो है वो मैक्सिमम बैंड होता है यहाँ पे। ओके, और भी अगर 4 मार्क में पूछा गया तो हमें ये एक्सपेरिमेंट भी ऐड करना है, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। ओके भाई, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, लेकिन डिपेंडिंग कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप आगे बढ़ सकते हो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, जिसमें न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। न्यूटन ने बहुत सिंपल काम किया, उसने क्या किया, 2 प्रिज्म ले लिए, एक प्रिज्म दूसरा प्रिज्म। उसने एक प्रिज्म रखा जहां पे इंसिडेंट कराई व्हाइट लाइट, अपनी रेगुलर व्हाइट लाइट यानी कि सनलाइट भी बोल सकते हो आप। व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई जिसकी वजह से ये पूरा स्पेक्ट्रम निकला। पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ पे नहीं बनाया एज पर द टेक्स्ट बुक ओनली, तो यहाँ पे आर और वायलेट मतलब पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ से बाहर निकला। वो स्पेक्ट्रम के रास्ते में ही हैज पुट अनदर प्रिज्म लाइक दिस, एक प्रिज्म और रख दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये रेड और व्हाइट फिर से रिफ्रैक्ट होके फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई, जो कि स्क्रीन के ऊपर कैच कर दिया गया। यहाँ पे न्यूटन क्या बताना चाहते हैं कि न्यूटन ने बताया कि सनलाइट के पास 7 कलर्स है। ओके, यहाँ पे अलग कर देते, फिर अलग कर देते तो खाली समझ में आता कि उसमें से 7 कलर्स निकल रहे हैं, लेकिन 7 कलर्स को फिर से इकट्ठा करके बताया, कंबाइन करके बताया कि उसमें फिर से व्हाइट लाइट बन रही है। दैट मींस इट इज प्रूव्ड कि सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म इन योर एग्जाम, और आप ऐसे इसको समझ भी सकते हो। ओके, तो आशा करता हूं कि जो मैंने समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे वीडियोस की जरूरत हो। इसके अलावा वीडियोस के अलावा एवरी ट्यूसडे रात को 9:15 बजे 500 रुपए जीतने का मौका मिलता है आपको, तो वो लाइव में ज्वाइन करना भूलना मत। डिटेल्स के लिए कैसे जीत सकते हो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करो या फिर मेरे लाइव सेशंस को चेक करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।